हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म जीव औषधि निर्माण के लिए उपयोगी हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदत्त कुछ प्रतिजैविक औषधियों के नाम भी लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम सामान्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की औषधियां भी उनसे प्राप्त की जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों से यहाँ पर जो औषधियां प्राप्त की जाती है, तो सूक्ष्म जीवों का औषधिक उपयोग यहाँ पर सामान्य रूप से हम इसके अंतर्गत मुख्य अवधारणा में लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली औषधियों की, तो इसके उदाहरण हम समझते हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो है पेनिसिलियम जो होती है सामान्य रूप से, तो ये जो पेनिसिलियम यहाँ पर होती है, इससे यहाँ पर जो औषधि प्राप्त होती है उसकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है पेनिसिलिन होती है। और हम जानते हैं पेनिसिलिन जो होती है इसका उपयोग प्रतिजैविक के रूप में यहाँ पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिस की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है, इससे यहाँ पर जो हमें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्राप्त होता है उसे हम यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इससे जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर जो है एक कवक प्राप्त होती है, जिसे हम यहाँ पर जो है सैकेरोमाइसिस के नाम से जानते हैं। अब अगर सैकेरोमाइसिस की हम यहाँ पर बात करें तो सैकेरोमाइसिस सेरेविस जो होता है, इसके अंतर्गत हमें जो यहाँ पर प्राप्त होता है वो यहाँ पर जो है पोषक तत्व के रूप में यहाँ पर कुछ प्रोटीन यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जो है विटामिन भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे यहाँ पर जो है प्रोटीन और यहाँ पर विटामिन इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोनोस्कस परप्यूरिस होता है। तो मोनोस्कस परप्यूरिस की अगर बात करें तो सामान्य रूप से इससे यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो स्टेटिन प्राप्त होते हैं, और जो स्टेटिन औषधि होती है इसका जो उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल के उपचार के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक औषधि और प्राप्त होती है जो कि यहाँ पर ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होती है। तो ट्राइकोडर्मा से जो औषधि प्राप्त होती है उसे हम यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन के नाम से जानते हैं। और ये जो साइक्लोस्पोरिन है, तो सामान्य रूप से इसका उपयोग यहाँ पर जो है प्रतिरक्षा में संदमन के रूप में किया जाता है। तो ये प्रतिरक्षा संदमक के रूप में यहाँ पर जो है कार्य करती है। एक संदमक के समान सामान्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत कार्य संपन्न करती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्लोस्ट्रीडिया होता है उससे यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसका यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है क्लोस्ट्रीडिया का, सामान्य रूप से वो यहाँ पर कैंसर के उपचार के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कैंसर उपचार में ये सामान्य रूप से उपयोगी यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक होते हैं इनका यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एक प्रतिजैविक और होता है जो कि यहाँ पर क्लेविसेप्स होता है, से प्राप्त होता है। क्लेविसेप्स की अगर बात करें तो इससे यहाँ पर जो प्रतिजैविक प्राप्त होता है इसका उपयोग यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जो है प्रसव के समय किया जाता है। इससे यहाँ पर जो है एर्गोट प्रकार का प्रतिजैविक यहाँ पर प्राप्त होता है, और इसका उपयोग जो होता है वो प्रसव के समय यहाँ पर संपन्न उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।